होती है, तब ये यहाँ पे सारे ये जैसे देख रहे हैं, ये सब यहाँ पे ऋषि मुनियों का हम इत्तेफाक से हम लोगों को रहने को मिला। इसी के जस्ट बगल में ये झूला है, समझ रहे। इसके ऊपर जितने योगी महापुरुष ये सब इसी पहाड़ में रहते हैं, जो मशहूर हैं, जैसे सोहम आश्रम के, जैसे बाबा महाअवतार बाबा जी के शिष्य, वो सब इसी पहाड़ियों में रहती है। पहाड़ी अगर देखेंगे तो यहाँ से कम 10 किलोमीटर, लेकिन दिख रहा है यहाँ से पास में। ये बगल में गंगा जी बह रही हैं। हमारा इत्तेफाक, हमारा सौभाग्य रहा कि हमें यहाँ पे रुकने को मिला। ये है फूसाराम झमर तीर्थ निवास, और इसको काली कमली वाला भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? काली कमली। हाँ, ये काली कमली वालों का भी आश्रम है, और बहुत रमणीय जगह है। देखिए आप, चारों तरफ से खूब बढ़िया पहाड़, और ये पीपल वगैरह लगा हुआ है। अब हम यहाँ से, हमारा विदा हो रहा, हमारा इत्तेफाक से यहीं पे रूम भी था, इसी के अंदर ये रूम है हमारा। देखिए यहाँ पे हम लोग अपडेट कर चुके हैं, फुल तैयारी हो चुकी है हमारी। बड़ा बढ़िया रूम मिला था ये। तो जब कभी आए, इनका नाम है बाबा जी का काली कमली आश्रम। ओके, जय। ये कार्यालय है इनका, और ये बढ़िया सा आश्रम है, इसी में रुके थे। लिखा काली कमली आश्रम। ये बाहर गेट है। अच्छे लोग, अच्छा लोकेशन, पहाड़ियों के बीच में ही है ये अंदर वाला रूम था, पेड़ के बगल में हमारा, भगवान के पास है यहाँ का। यहाँ से प्रमुख स्थानों की जानकारी इस तरीके से है कि उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम तक की यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक कथाओं और पहाड़ी संस्कृति से भरी हुई है। ये मार्ग लगभग 125 से 130 किलोमीटर सड़क का मार्ग है, और फिर 5 और या 6 किलोमीटर पैदल यात्रा का मिश्रण है। नीचे पूरे रास्ते हैं। प्रमुख स्थानों का विस्तृत विवरण आपको हम बताते हैं किस तरीके से है कि उत्तरकाशी यहाँ पे तो बहुत ही भगीरथ नदी के किनारे पर बसा हुआ ये धार्मिक नगर है। इसे उत्तरकाशी कहा जाता है। 4 धाम का ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। और यहाँ पे मुख्य स्थल क्या हैं? उत्तरकाशी में सबसे पहले है काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी। यहाँ का शिवलिंग अत्यंत प्राचीन माना जाता है। मंदिर में विशाल त्रिशूल आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि यह त्रिशूल देवी शक्ति से जुड़ा हुआ है। शक्ति मंदिर उत्तरकाशी, यहाँ पर स्थित विशाल त्रिशूल को दिव्य शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ये तो हुआ उत्तरकाशी का। आगे चलेंगे, दूसरा स्थान पड़ाव पड़ता है भटवाड़ी। यहाँ की जानकारी है कि छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण पहाड़ी कस्बा है। यहाँ पे सेब और राजमा की खेती हुआ करती है। भागीरथी घाटी के यहाँ बड़ा सुंदर दृश्य हैं। यहाँ पे केवल खेती पलायन की समस्या ये है कि पहाड़ी क्षेत्र है, पढ़े लिखे रोजगार नहीं है, सड़क, और ये केवल हमारे आपकी यात्रा पे ही निर्भर है। धरासू बैंड तीसरा पड़ता है। यहाँ से एकमात्र ये है गंगोत्री और यमुनोत्री का, जिसको बोलते हैं सेंटर। धरासू यहाँ से एक मार्ग गंगोत्री के लिए जाएगा, एकमात्र यमुनोत्री की ओर। पहाड़ों के बीच घुमावदार सड़कें बेहद आकर्षण का केंद्र हैं। भूस्खलन का यहाँ पे क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। सड़क सुरक्षा और प्रशासन की तैयारी भी रहती है यहाँ पे। इसके बाद चौथा स्थान पड़ता है ब्रह्मखाल। यहाँ की विशेषताएं तो ये हैं कि बिल्कुल शांत पहाड़ी का पड़ाव है। यहाँ से हिमालयी श्रृंखलाओं में सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ का स्थानीय जीवन, छोटे छोटे कस्बे मिलेंगे आपको। पहाड़ी लोक संस्कृति, यात्रियों की विश्राम का स्थल यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद 5वां स्थान पड़ता है बरकोट। यहाँ से इसका महत्व है कि यमुनोत्री यात्रा का मुख्य बेस कैंप यहाँ होता है। जैसे होटल, गेस्ट हाउस, यात्राएं, सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे। बंदर पूंछ पर्वत के अद्भुत दृश्य हैं। यमुना की शुरुआत यहीं से होती है। और इस तरीके से आगे चलोगे, छठा है सयाना चट्टी। ये पहले ये यमुनोत्री यात्रा का प्रमुख पड़ाव था। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ये सुंदर क्षेत्र है। बिल्कुल शांत वातावरण है। नदी किनारे होटल और कैंप हैं। 7वां है हनुमान चट्टी। यहाँ पौराणिक महत्व तो ये है कि यहाँ हनुमान जी ने विश्राम किया था।
पहले यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती थी, लेकिन अब और आगे है। सड़क जानकी चट्टी तक जाती है। ट्रेकिंग और घोड़े खच्चरों का केंद्र यहीं से शुरू होता है। और बस यहाँ का स्थानीय रोजगार केवल घोड़ा पालकी से ही और खच्चर, इसी से ही यहाँ के जो भी रहने वाले उनकी आजीविका चलती है। ये है जानकी चट्टी। यहाँ पे पाल हो रहा था, पहाड़ गिर चुका, उसी के सब मलबा इकट्ठा है, सफाई करके बनाया जा रहा है। देखो ये नीचे गंगा जी, यमुना जी का पानी ये है। सर्दी खूब चपक के पानी भी गिर रहा है। ये देखो सामने भी बहुत भयंकर ऐसे लोग रहते हैं। चट्टी अब आ गया 8वां स्थान। जानकी चट्टी मुख्य महत्व यमुनोत्री ट्रैक का अंतिम सड़क का पड़ाव है। अब यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर पैदल यात्रा पालकी से करो, पिट्ठू से करो, घोड़े से करो, इससे हो सकती है। और आपकी मेडिकल सहायता भी यहाँ पे मिल सकती है। अब ये जब चलते जाओगे तो यहाँ पे बड़ा लुभावना और प्राकृतिक विशेषताओं से भरा हुआ ये क्षेत्र है। अब आपको पैदल ही यहाँ से चलना पड़ेगा, कितना 6 किलोमीटर। और यहाँ पे जब आप जाओगे तब आपका मन बिल्कुल मोहित हो जाएगा। इसका अनुभव रहेगा, जय माँ यमुना के जयकारे लगते, धार्मिक वातावरण, ऑक्सीजन कम होने का थोड़ा अनुभव यहाँ पे मिलता है। 10वां आखिरी में आपको यमुनोत्री मंदिर मिलेगा। 4 धाम का पहला धाम माँ यमुना को समर्पित ये मंदिर है। पौराणिक कथाओं में आता है कि यमुना सूर्यदेव और संज्ञा की पुत्री मानी जाती हैं। यमराज की बहन होने के कारण यमुना स्नान को मोक्षदायी माना जाता है। और यहाँ पे प्रमुख आकर्षण का है, बहुत ही आकर्षण जिसको बोलते हैं सूर्य कुंड। ये अत्यंत गर्म जल कुंड है। यहाँ पे यात्री यहाँ आके चावल और आलू पकाकर प्रसाद बनाते हैं। दिव्य शिला मंदिर प्रवेश से पहले पूजा आरती की जाती है। और ये श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऊंचाई पर केवल स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं। मौसम थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तित होता है, कभी एकदम खुल जाएगा, कभी रोशनी, और कभी एकदम बर्फ़ गिरने लगती है। सबसे बड़ा डर केवल भूस्खलन का होता है। मानसून में कई स्थानों संवेदनशील रहते हैं। 4 धाम यात्रा प्रबंधन, यहाँ पे पुलिस जैसे रहती है, SDRF, मेडिकल टीम, ट्रैफिक नियंत्रण, पर्यावरण, प्लास्टिक प्रदूषण, ये थोड़ा यहाँ पे है। और पहाड़ों में बढ़ता पर्यटन का दबाव, मंदिर स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए केवल होटल, टैक्सी, घोड़ा संचालक, छोटे व्यापारी, इस तरीके से ये आस्था की राह उत्तरकाशी से यमुनोत्री तक अभी हमने आपको बताया। आप लोग यहाँ पे जाएं, और बड़ा रमणीय क्षेत्र है ये। और हमारी सबकी श्रद्धा इसी से जुड़ी है कि उत्तरकाशी से यमुनोत्री तक खतरा और श्रद्धा के बीच 4 धाम यात्रा, यमुनोत्री मार्ग पर प्रकृति आस्था और संघर्ष, पहाड़ों की जिंदगी में इस तरीके से 4 धाम की यात्रा होती है। यही तो चमत्कार है, बताओ, चमत्कार है। ये है माँ गंगोत्री का स्थान। ये आ चुके हम, मैया गंगोत्री के दर्शन कर लिए। और ये कुंड, सूर्य कुंड, जहाँ पे चावल उबल जाते हैं ऑटोमेटिक, ये मंदिर है। और ये नज़ारा भी है नीचे का, ये
और फोटो ले लें, फोटो की वीडियो बरं देखो बरं ये बरं ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡಿದ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಿರೋ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಿ जय यमुनोत्री मैया की जय। चारों धाम हो गए बाबा जी के, बड़ी कृपा है माँ। हो गए।